सॉल्व करूंगा 2005 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो कि यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी का है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चंस है और 100 मार्क्स का है। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं श्योर हूँ कि आपको बहुत सारे नए पॉइंट्स जानने को मिलेंगे और आपका जो कंफ्यूजन होगा वो क्लियर होगा, क्योंकि आपको पता है कि 2005, 6, 7, 8 इन सब का जो है आंसर की अवेलेबल नहीं है। तो हो सकता है कि आपने भी गलत चीज़ें पढ़ी हों। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस मेरे हिसाब से भी गलत हों, तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है। राइट, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। बात समझ रहे हैं आप? तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो ये है कि व्हाट इज 3 डायमेंशनल रिकॉर्डिंग, मतलब जो आपका 3D रिकॉर्डिंग होता है वो क्या है। यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 है, लेकिन मैं सीधे आंसर पे आता हूँ। इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, रिकॉर्डिंग ऑफ लेयर्स। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ लेयर्स क्या होता है, जैसे अगर आपको किसी भी साइट का डिटेलिंग चाहिए होता है कि कहाँ पे ऊंचाई है, कहाँ पे खाल है, कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो उसके लिए जो है कि आपको 3D रिकॉर्डिंग करना पड़ता है लेयर्स का, जिससे आपको बारीकी से चीज़ें पता चलती हैं। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन रिलेटिव क्रोनोलॉजी, मतलब जो आपका रिलेटिव क्रोनोलॉजी है, ठीक है, वो किस में यूज नहीं होता है। इसको हिंदी में आप समझ लीजिए कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सापेक्ष कालानुक्रम में नहीं होता है। ऑप्शन एक आपका टाइपोलॉजी, ऑप्शन बी है माइक्रोवेव स्टडी, ऑप्शन सी है स्ट्रैटिग्राफी, ऑप्शन डी आपका फ्लोरीन टेस्ट। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन ए है टाइपोलॉजी, ये करेक्ट आंसर नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका माइक्रोवेव स्टडी, मतलब जो आपका माइक्रोवेव स्टडी है जिसे हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म चिन्ही अध्ययन। ठीक है, तो इसमें जो है क्या होता है कि सापेक्ष जो आपका कालानुक्रम होता है उसमें इसका यूज नहीं होता है। माइक्रोवेव स्टडी वैसे होता क्या है जान लीजिए, जो आपका स्टोन टूल होता है, ठीक है, मतलब जो पत्थर के औजार होते हैं उस पर जो है कि सूक्ष्म चिन्ह पाए जाते हैं। ठीक है, उनका अध्ययन किया जाता है, जिससे ये मालूम होता है कि वो जो पत्थर के औजार थे वो किस काम में यूज़ किए गए थे। अगर आप उससे घास काटते हैं तो उस पर जो है कि अलग निशान पड़ता है। अगर आप उससे किसी इंसान का मांस काटते हैं या फिर किसी जानवर का बोन्स काटते हैं, ठीक है, तो उस पर एक अलग निशान पड़ता है। इज इट क्लियर? आगे बात कर लेते थोड़ा बहुत इनके बारे में, स्ट्रैटिग्राफी के बारे में। स्ट्रैटिग्राफी आपको पता है कि इसके जो फादर है वो है विलियम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ स्ट्रैटिग्राफी कहा जाता है। स्ट्रैटिग्राफी को हिंदी में कहते हैं अस्तर विज्ञान। टाइपोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। टाइपोलॉजी क्या होता है? टाइपोलॉजी को जो है कि हिंदी में कहते हैं प्रारूपिकी विज्ञान। ठीक है, टाइपोलॉजी से मतलब टाइप्स के आधार पर क्लासिफिकेशन करना। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में मतलब कि बहुत सारी साइट्स है जहाँ से आपको बिट्स मिल जाएंगे, मन के मिल जाएंगे। उनकी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, लॉन्ग बैरल बिट्स है, आई बिट्स है, ठीक है, मैच्योर रबड़ के भी कुछ बिट्स हैं। तो डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट बिट्स आते हैं। तो उनके जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स के आधार पे उनको आप कई भागों में जो है डिवाइड अप कर सकते हैं। वो आपका टाइपोलॉजी के आधार पे उनका मतलब बंटवारा आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे फ्लोरीन टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए कि फ्लोरीन टेस्ट क्या होता है। इसमें जो है बेसिकली हड्डियों के लिए जो है कि फ्लोरीन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इससे आप जो है कि रिलेटिव एज निकाल सकते हैं फॉसिल्स का, जो बोन फॉसिल्स होते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। विच आर द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर पोटेशियम आर्गन डेटिंग, मतलब इनमें से वॉल्केनिक एश, बर्न्ड बोन, बर्न्ड वुड एंड बर्न्ड क्ले, इनमें से जो है कि सुटेबल पोटेशियम आर्गन डेटिंग के लिए कौन सी चीज़ जो है कि सुटेबल है जिससे आप इसको डेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वॉल्केनिक एश। ठीक है, मतलब आप जो है कि पोटेशियम आर्गन डेटिंग से आप वॉल्केनिक एश को जो है कि डेट कर सकते हैं। इसमें कुछ और पॉइंट्स आप ऐड कर लीजिए। आप पोटेशियम आर्गन डेटिंग से जो है कि आप क्या कर सकते हैं, आप रॉक्स को भी, मतलब जो चट्टान है उनके भी डेटिंग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो पोटेशियम आर्गन डेटिंग है, इसकी जो हाफ लाइफ है वो है आपका 13 करोड़ वर्ष। कितना? 13 करोड़ वर्ष। और इसकी जो मैक्सिमम डेट की गई है अभी तक वो है 4.3 बिलियन ईयर, मतलब 4 अरब 30 करोड़ साल तक की डेटिंग इससे की गई है, अर्थ की डेटिंग की गई है। बात समझ रहे हैं? और मिनिमम जो है कि आप 30,000 तक की डेटिंग इससे कर सकते हैं। CFB वाइस सेकर नाम के व्यक्ति ने सर्वप्रथम इसको जो है कि प्रस्तुत किया था, पोटेशियम आर्गन डेटिंग को। आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर विच एस्पेक्ट
ऑफ आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड और नॉट मच यूज। ठीक है, इसका जो मतलब हिंदी में समझ लीजिए कि पुरातत्व के किस पक्ष के लिए मानव शास्त्र की विधियां अधिक उपयोगी नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका पैलियो इन्वायरमेंट है। ऑप्शन 3 इधर है, उनको नहीं पढ़ते, सीधे पॉइंट पे आते हैं। इसका करेक्ट आंसर है पैलियो इन्वायरमेंट, जिसको आप हिंदी में कहते हैं पूरा पर्यावरण। मतलब कि आप आर्कियोलॉजी प्लस एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड से आप जो है कि पैलियो इन्वायरमेंट को अच्छे से नहीं जान सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो प्राचीन काल का जो पर्यावरण है उसको पता करने के लिए आपको रॉक्स प्लस सेडिमेंट का अध्ययन करना होता है, जिससे कि जो है आप पता कर पाते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हु वाज द ऑथर ऑफ क्वेना फेरासी मोस्टेरियन कल्चर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका होमो निएंडरथल। ठीक है, एक जो है केव है जिसका नाम है लेमोस्टर। ठीक है, ये रॉक सिल्टर है, कहाँ का? फ्रांस का है। और यहाँ से निएंडरथल मानव का जो है कि स्कल मिला है, खोपड़ी मिली है। इसकी रेटिंग 1,60,000 से लेकर के 40,000 BP तक गई है, जो कि मिडिल पैलेथिक से बिलोंग करता है। और ये बात हो रही थी यूरोप की। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज यील्डेड ट्रांजिशंस फ्रॉम फूड कलेक्टिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी? मतलब इनमें से कौन सा वह स्थल है जो कि खाद्य संचयन से लेकर खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था में संक्रमण को प्रमाणित करता है? ऑप्शन में आपका है मेहरगढ़, उतनूर, गुपकराल, चोपनी मांडो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चोपनी मांडो। चोपानी मांडो के बारे में जान लीजिए कि यहाँ पर जो खुदाई प्रोफेसर GR शर्मा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था। इज इट क्लियर? इसके बाद जो है गुपकराल है, गुपकराल कश्मीर का नियोलिथिक साइट है। यहाँ पर हड्डियों के बोन्स के जो है कि आपको काफ़ी औजार मिलते हैं। और यहाँ पर जो खुदाई किया गया है वो जो है AK शर्मा के द्वारा किया गया है। उतनूर के बारे में बात कर लेते हैं। उतनूर जो है कि एस्माउंट साइट है, कहाँ का? तेलंगाना का। मेहरगढ़ के बारे में आप जानते ही होंगे कि मेहरगढ़ जो है आपका बोलन नदी किनारे स्थित है। और यहाँ पर जो है कि GF जेरिस प्लस उनकी वाइफ कैथलीन जेरिस ने खुदाई किया था। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि टू विच कल्चर सिटाल युग साइट इज एसोसिएटेड? मतलब जो आपका सिटाल युग है ये जो है कि किस पीरियड से बिलोंग करता है? ऑप्शन में आपका है नियोलिथिक, पैलोलिथिक, अर्ली आयरन एज प्लस मेगालिथिक। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका नियोलिथिक। ठीक है, जो आपका सिटाल युग है ये जो है कि आपका एक नियोलिथिक साइट है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जान लीजिए। ये जो है कि फर्स्ट रिलीजियस डिजाइन सिटी था, मतलब पहला धार्मिक कोई अगर सिटी था तो आपका क्या है? सिटाल युग है, जिसकी डेटिंग है 7500 BC, 7500 BC। और कहाँ पर है ये? अनाटोलिया, टर्की। टर्की का जो कैपिटल है वो अंकारा है, आपको पता ही होगा। ठीक है, डेविड फ्रेंच, ठीक है, एलन हॉल और जेम्स मिलार्ट, इन 3 लोगों ने मिलकर जो है कि यहाँ पर खुदाई किया था। कहाँ पे? सिटाल युग में। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। विच इंडियन साइट हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट होमनिड फॉसिल? ठीक है, तो होमनिड क्या होता है पहले आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। वहां पर आपसे होमनिड क्या होता है, होमनिन क्या होता है, ये सब भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो पहले थोड़ा बहुत जान लीजिए कि होमनिड पहले कहते किसे हैं। देखिए, होमनिड क्या होता है कि सभी आधुनिक और विलुप्त हो चुके जो बानर हैं, मतलब जो मानव के जो पूर्वज हैं, डायरेक्ट जो इंसेस्टर हैं, ठीक है, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान और इनके जो तत्काल पूर्वज हैं, इनसे मिलकर जो समूह बनता है उसे आप होमनिड कहते हैं। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका हथनोरा। हथनोरा के बारे में आपको पता है कि 5 दिसंबर मतलब 5 दिसंबर 1982 को यहाँ से जो है कि एक होमो इरेक्टस का जो है स्कल कैप मिलता है। किसको मिलता है? अरुण सुनकिया को, जो कि एक जियोलॉजिस्ट हैं। बात समझ रहे हैं? और ये जो है कि एक गांव है, कहाँ का? MP का। हथनोरा के बारे में आपसे बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें लिखा हुआ है कि हु प्रपोज मैस्कर थ्योरी फॉर द स्केलेटेड रिमेन्स एट मोहनजोदारो? मतलब कि मोहनजोदारो में जो है कि संहार हुआ था, ठीक है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे जो है कि स्केलेटन के रिमेन्स मिले थे।
तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर संहार किया गया था, मतलब उन लोगों की हत्या की गई थी। तो ये मैस्कर थ्योरी मतलब कि संहार सिद्धांत ये किसने दिया था? यहाँ पर आपको ऑप्शन आपके पास है मॉर्टिमर व्हीलर, जी डेल्स, के कैनेडी, जे जेरिस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है मॉर्टिमर व्हीलर। इन्होंने कहा था कि जो है कि मोहनजोदारो में बहुत सारे जो स्केलेटन रिमेन्स मिलते हैं, इसका मतलब कि उनका जो है कि हत्या किया गया। तो इसके पीछे उन्होंने जो है कि काफ़ी एक थ्योरी भी दिया था। ठीक है, पुराणों को लेकर के और भी ग्रंथों को लेकर के, ठीक है, ऋग्वेद को लेकर के। खैर आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेगालिथिक साइट इज लोकेटेड इन विदर्भा। मतलब कि विदर्भ में, महाराष्ट्र में कौन सी साइट है जो कि मेगालिथिक साइट है? इसमें आपके पास ऑप्शन हल्लूर है, नैकुंड है, मास्की है, पयमपल्ली है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका नैकुंड है। ठीक है, नैकुंड के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए कि नैकुंड जो है कि आयरन स्मेल्टिंग वर्कशॉप सेंटर था। मतलब कि यहाँ पर लोहा पिघलाया जाता था। ये कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पर लोहा पिघलाया जाता था? ऐसे मालूम पड़ा क्योंकि यहाँ पर फर्नेस मिल रहे हैं, मतलब लोहा पिघलाने की जो भट्टियाँ हैं वो कहाँ से मिल रही हैं? नैकुंड से मिल रही हैं। इज इट क्लियर? तो ये जो साइट है ये आपका कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में और भी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जैसे मोरझरी, बोरगांव और खैरवाड़ा। ठीक है, ये सब साइट्स जो है महाराष्ट्र की मेगालिथिक साइट्स है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हल्लूर के बारे में। ठीक है, हल्लूर आप लोग जानते ही होंगे। हल्लूर जो है कि आपका न्यूलिथिक साइट है जो कि कर्नाटका का है, और यहाँ पर खुदाई नागराज राव ने किया था। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे मास्की, मास्की के बारे में आपको पता होगा। मास्की जो है बीके थॉपड़ ने यहाँ पर खुदाई करी थी, और मास्की एक अशोक का अभिलेख है जिसमें उसका जो है कि पहली बार नाम मिलता है। तो इतना भी आपको इससे ध्यान आ जाना चाहिए। इसके बाद आपका एक पयमपल्ली है। पयमपल्ली के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से पता होगा। तमिलनाडु की साइट है, न्यूलिथिक शायद है, इसको आप जरूर चेकआउट करिएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपका विच इज द एक्सक्लूसिव सेल वर्किंग हरप्पन साइट एक्सप्लोरेटेड इन गुजरात। ठीक है, तो इसमें जो है कि इसका जो ऑप्शंस देख सकते हैं, इसमें कुंतासी है, नागेश्वर है, धोलावीरा है और बगसरा है। बात समझ रहे हैं? तो इसमें अगर आप हिंदी में जानना चाहेंगे तो क्वेश्चन है गुजरात में उत्खनित हड़प्पा कालीन सीपी उद्योग का एकमात्र स्थल कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता दूं। इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका है नागेश्वर। ठीक है, तो नागेश्वर जो है कि आपका सीपी उद्योग के लिए फेमस हड़प्पन साइट है। तो थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जान लीजिए नागेश्वर के बारे में। नागेश्वर आपका जो है कि मैच्योर हड़प्पन साइट है। पहली पॉइंट तो आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे है? गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में है। और यहाँ पर दो लोगों ने काम किया है, कुलदीप भान प्लस जेएम केनोयर। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। अ पर्सियन गल्फ सील वाज फाउंड एट। इसको आप हिंदी में जान लीजिए कि फारस खाड़ी मुद्रा कहाँ पाया गया। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लोथल। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लोथल। थोड़ा बहुत आप लोथल के बारे में जान लीजिए कि जो फारस की खाड़ी मुद्रा है वो आपका लोथल में पाया गया है। और SR राव ने जो है लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो के नाम से संबोधित किया है। इतना आपको ध्यान रखना है। लोथल खुदाई जो है कि डॉक्टर SR राव ने किया था। ठीक है, फादर ऑफ ओसेनोग्राफी भी डॉक्टर SR राव हैं। इसके बाद लोथल में दोनों नगर एक ही सुरक्षा दीवार से घेरे गए हैं। इतना आपको ध्यान रखना है कि एक ही सुरक्षा दीवार है जो कि लोथल के दोनों नगर को एक ही साथ घेरा हुआ है। यहाँ पर आपको जो है ट्विन बरियल के एविडेंस मिलते हैं, मतलब युग्म समाधान आपको यहाँ से मिलते हैं। और पकी हुई मिट्टी का नाव मिलता है, मतलब टेराकोटा का जो है आपको यहाँ से बोट मिलता है। कहाँ से? लोथल से। देसलपुर जो है गुजरात में, यहाँ से आपको तांबे का बाट मिलता है, आपको पता होगा। आलमगीरपुर के बारे में आपको पता होगा कि जो है हिंडा नदी किनारे स्थित है, यूपी में ही है। हाँ, यहाँ से जो है कि रोटी बेलने का चौका, ये सब चीज़ें शायद यहाँ से मिली हुई हैं। ठीक है, लेट हड़प्पन साइट में भी शायद आलमगीरपुर आता है, और ऊपर पंजाब में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू डिमोन्स्ट्रेट हाउ टू एक्सक्वेट एन एंशिएंट साइट
बट वन कैन शो हाउ नॉट टू एक्सक्रीट, हु सेड सो। इसको अगर आप हिंदी में जानना चाहेंगे तो सुन लीजिए। यह दिखलाना मुश्किल है कि कैसे पुरास्थल का उत्खनन किया जाए, लेकिन यह दर्शाया जा सकता है कि कैसे उत्खनन नहीं किया जाए। यह कथन किसका है? ठीक है, तो मैक्सिमम जो कथन है वो आपका मॉर्टिमर व्हीलर का ही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मॉर्टिमर व्हीलर है, कि मॉर्टिमर व्हीलर महोदय ने ये कहा था। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रिवील्ड कॉपर होड हार्पून फ्रॉम रेगुलर एक्सकवेशन। इसको आप हिंदी में जान लीजिए कि नियमित उत्खनन से किस स्थल से ताम्रनिधि का मत्स्य भाला प्राप्त हुआ है। इसमें आपका ऑप्शन है गुंगेरिया, अतरंजी खेड़ा, जखेड़ा और सैपई। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है कि 4 ऑप्शन है, गुंगेरिया, अतरंजी खेड़ा, जखेड़ा, सैपई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर सैपई है। सैपई इटावा आप जानते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि आपको यूपी में ही है सैपई। यहाँ से आपको जो है कॉपर होड कल्चर भी मिलता है, प्लस यहाँ पे जो है आपको मत्स्य भाला रेगुलर एक्सप्रेशन से आपको प्राप्त होता है। आगे बात कर रहे थे गुंगेरिया के बारे में, जो कि आपका एमपी में है। यहाँ से जो है कि लार्ज नंबर ऑफ जो है कॉपर होड मिले हैं। बात समझ रहे हैं? सबसे बड़ा कॉपर होड गुंगेरिया से मिला हुआ है, इतना आपको ध्यान रखना है। अतरंजी खेड़ा आरसी गौड़ जिन्होंने यहाँ पे खुदाई करी थी। ठीक है, जखेड़ा कहाँ पे है? यूपी में ही है, और यहाँ से लोहे का साथ फाल मिला था। ठीक है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ आप खुद भी चेकआउट करिएगा, ये नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ आप मन क्या यकीन कर लो कि नहीं मैं सही वो कह रहा हूँ, हालांकि मैं अपनी जगह पे सही कह रहा हूँ। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15 है कि टू विच मेन सेरेमिक ट्रेडिशन द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज एसोसिएटेड। मतलब सीधे पॉइंट पे आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप का जो द्वितीय नगरीकरण है वह किस प्रमुख मृदभांड परंपरा से संबंधित था। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन है ब्लैक एंड रेडवेयर, एनबीबीडब्ल्यू, और जो है कि ऑप्शन सी है आपका ग्रेवियर, और ऑप्शन डी है आपका पेंटेड ग्रेवियर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एनबीपीडब्ल्यू। ठीक है, क्या है? एनबीपीडब्ल्यू जो है आपका करेक्ट आंसर है, जिसे आप नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कहते हैं, जो कि आपका सेकेंड अर्बनाइजेशन से संबंधित है। अगर यही क्वेश्चन फर्स्ट अर्बनाइजेशन से पूछ दे कि जो है आपका फर्स्ट जो अर्बनाइजेशन हुआ था उस समय कौन सा जो है कि पॉटरी यूज़ किया गया था, तो उसमें आपका था ब्लैक ऑन रेड वेयर, जो कि हराप्पन पॉटरीज था। इज इट क्लियर? और जो ब्लैक एंड रेड वेयर है इसको आपको ध्यान रखना है कि ये आपका मेगालिथिक से बिलोंग करता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बात समझ रहे हैं आप? तो आगे बढ़ते हैं, और जो है कि जो पेंटेड ग्रेवियर है आपका वैदिक पीरियड से संबंधित है। ठीक है, तो इतना आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और एनबीपीडब्ल्यू सबसे पहले कहाँ से मिला था आपको पता ही होगा, टैक्सिला से मिला था, जिसे अब तक्षशिला के नाम जानते हैं, आज के डेट में पाकिस्तान में है। ठीक है, और यहाँ से जो है कि सर जॉन मार्शल को मिला था। इसके बाद जो है टैक्सिला के बाद सारनाथ, बीटा, हस्तिनापुर, इन सब साइड से भी जो है चीज़ें मिलनी शुरू हुई। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि फ्रॉम विच साइट अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ आर्टिफिशियल इरिगेशन इज रिपोर्टेड इन इंडिया। मतलब हिंदी में जान लीजिए कि किस स्थल से भारतवर्ष में कृत्रिम सिंचाई के आरंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन में आपका है इनाम गांव, ऑप्शन बी है कालीबंगन, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है धोलावीरा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इनाम गांव। ठीक है, इनाम गांव को आप जानते होंगे अच्छे से। इनाम गांव से जो है कि आपको आर्टिफिशियल इरिगेशन के एविडेंस मिलते हैं, मतलब कृत्रिम सिंचाई के आपको एविडेंस मिलते हैं। थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जान लीजिए। इनाम गांव जो है कि घोड़ रिवर के किनारे स्थित है। ठीक है, जो रिवर उसका नाम है घोड़ रिवर, और ये जो है कि भीमा वैली में पड़ता है। और जो आपका घोड़ रिवर है घोड़ रिवर के दाहिने तट पर स्थित है, ये चारगोलिथिक साइट है। यहाँ पर जो खुदाई किया गया है वो जो है कि एम के धावेलकर प्लस एस.डी. संकालिया प्लस जे.डी. अंसारी के द्वारा यहाँ पर खुदाई किया गया है। कहाँ पर? इनाम गांव में। कालीबंगन के बारे में आपको पता ही होगा, कालीबंगन से जो है कि आपको जूते हुए खेत के अगले एविडेंस मिलते हैं। इसकी रेटिंग जो है कि 3000 BC के आसपास है। लोथल आपको पता है, धोलावीरा आपको पता है कि R.S. बिष्ट ने यहाँ पर खुदाई किया था, और इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट है आपका धोलावीरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है कि फ्रॉम विच स्क्रिप्ट हैड ब्राह्मी स्क्रिप्ट ओरिजिनेटेड। ठीक है, मतलब किस स्क्रिप्ट से जो है कि ब्राह्मी का जो है उद्भव हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूजन इसलिए है कि कुछ मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था जिसमें जो है कि हड़प्पन को सही माना गया था कि हड़प्पन से जो है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट का जो है कि ओरिजिन हो रहा है, मगर कुछ लोग ये चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है रुद्रदामन ऑफ जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वास। ठीक है, जो मतलब रुद्रदामन जो जूनागढ़ में था, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में वो कौन था? वो क्षत्रप था। ठीक है, वो क्षत्रप था या ट्राइबल रूलर था या जो है कुशाना रूलर था या जो है कि सिसोनियन था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कि वो एक क्षत्रप था। बात समझ रहे हैं? रुद्रदामन जो है एक क्षत्रप था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला इज लोकेटेड एट। मतलब जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है खारवेल का वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में आपका जो है रत्नगिरी है, ललितगिरी है, धौली है और उदयगिरी है। तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका उदयगिरी। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है कि जो ये उदयगिरी है वो आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, जबकि एक उदयगिरी आपका जो है एमपी में भी है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। बात समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच इज द इंडियन डायनेस्टी हु रिसीव्ड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब ऐसा कौन सा पहला डायनेस्टी है जो कि इंडियन डायनेस्टी है जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के प्रचलित करवाए या प्रचलित किए या चलाए। ठीक है, ऑप्शन में आपका है इंडो ग्रीक, बी ऑप्शन है इंडो पार्थियन, सी ऑप्शन है कुशाना और डी ऑप्शन है आपका गुप्तास। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है आपका कुशानास। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 फिनिश्ड।